Hello everyone. So I welcome you all to sequence and series topic for class 11th by AVL Institute. Okay. इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. ठीक है. ओके लेट्स स्टार्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है क्वेश्चन? इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81. ओके, कुछ 3 है, इसके बीच में एक नंबर, दूसरा नंबर एंड देन 81, so that the resulting sequence is a GP. This seems easy. ये फर्स्ट टर्म इज A, ठीक है, एंड दिस 81 इज द फोर्थ टर्म, राइट? दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म. ठीक है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ है. फोर्थ टर्म क्या होती है हमारी? फोर्थ टर्म इज AR क्यूब, है ना? लेट कर लेंगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो. ठीक है, तो A तो हो गया AR क्यूब, तो AR क्यूब इज इक्वल टू 81. इसका क्या मतलब हुआ? A इज 3 इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 81. ओके, 3 वहाँ जाके डिवाइड करेगा. सो दिस विल बिकम R क्यूब इज इक्वल टू 81 बाई 3 इज 27. ओके, सो दिस मीन्स R क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब and this implies कि R is equal to 3. ठीक है. Now it is easy. R is equal to 3 and A is also equal to 3. वो तो given ही था, तो you can easily find out this G1 is the second term. Second term क्या होगी? AR, which will be 3 into 3, 9. G2 क्या होगी? The third term, which is AR square, so 3 into 3 का square, which is 27. So 9 and 27 is the answer. Okay, note it down. Yes, 9 and 27 is the answer. Pause the video and note it down. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा बढ़िया, इसको मज़ा आना चाहिए करने में. फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, क्या गिवन हमें कि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B. ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B क्या होगा? वो तो अंडर रूट AB होगा ना. अभी लास्ट वीडियो में किया था हमने. ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज अंडर रूट AB, है ना? दो नंबर्स AB हैं, तो सो दिस इज अंडर रूट AB. ठीक है. ओके, हाउ टू गो अबाउट इट? हाउ टू गो अबाउट इट? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें. कैसे करेंगे भाई? कोई आइडिया? ओके, एज सच तो कुछ डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो इसको करते हैं हम. a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा. सो दिस विल बी a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू under root AB. Okay, what else we can do? A की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1. अच्छा, साथ साथ रजिस्टर साथ में रखें और साथ में नोट करते रहना प्लीज, तो समझने में आसान रहेगा. ये हो जाएगा a की पावर n इंटू अंडर रूट AB. अंडर रूट AB तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट AB इज नथिंग बट AB की पावर 1/2.
ठीक है, या इसको हम a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दिस अंडर रूट ए बी इसमें भी मल्टीप्लाई होएगा, ये अंडर रूट ए बी इसमें भी मल्टीप्लाई होएगा। तो ये बन जाएगा a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस b की पावर n और a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए प्लीज़, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लो। ना, साथ साथ समझना भी ज़रूरी है। ओके ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें से ये a की पावर 1/2 इसमें है, हाँ a की पावर n है ना, तो a की पावर वालों को एक साथ रख लेते हैं और b की पावर वालों को एक साथ रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर n+1 इंटू a की पावर n इंटू नहीं माइनस होएगा ना, यहाँ आके यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b की पावर n और a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 माइनस b की पावर n+1। ठीक है, नोट कर लो, साथ साथ नोट करोगे तो सही रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हो गई हैं। ओके चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट उस पर कर लेंगे। देखो यहाँ पे a की पावर 1/2 है, और यहाँ पे b की पावर 1/2 है। ठीक है, तो ये n+1 वाली को इसको अलग अलग ले लेते हैं, है ना। a की पावर n इंटू a की पावर 1 कर सकते हैं इसको, और a की पावर 1 को आई कैन राइट इट एज a की पावर हाफ इंटू a की पावर हाफ, है ना। ये देखो ना, यहाँ पे करके देख लेते हैं, प्रॉब्लम हो तो a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2, वो क्या होगा, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो क्या हो जाएगा a की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2, तो दिस हाफ प्लस हाफ इज 1, तो a की पावर 1 हो गया ना, राइट। ध्यान से नोट कर लो इसको। ओके, तो ये क्या बन गया था, a की पावर n इंटू a की पावर 1, n+1 पावर ऐड हो रही है तो वो मल्टीप्लाई होगा ना, और a की पावर 1 को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2। ठीक है, माइनस a की पावर n a की पावर 1/2, वो क्यों किया, क्योंकि a की पावर n और a की पावर 1/2 वो कॉमन आ जाएगा, तो कुछ हमारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा एक्सप्रेशन। a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 माइनस, यहाँ भी विल डू द सेम थिंग, b की पावर n+1 है तो वो हो जाएगा b की पावर n इंटू b की पावर 1, है ना। b की पावर n इंटू b की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, इसलिए b की पावर n+1 के बराबर है, और b की पावर 1 को मैंने फिर से b की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 कर दिया, आधा आधा, जैसे इसमें किया था। ओके, दिस पॉइंट इज द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको बहुत ध्यान से करो, फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देना, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, अब थोड़ा सिंप्लीफाइड होता हुआ कि ये कॉमन आ जाएगा इसमें, a की पावर n और 1/2, यहाँ से b की पावर n और b की पावर 1/2 ये कॉमन आ जाएगा, b की पावर n और b की पावर 1/2। ठीक है, तो कॉमन लेके देखते हैं, फिर कुछ ना कुछ कट बिट जाएगा। तो a की पावर n और a की पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया, इसमें बचा पहले में a की पावर 1/2 बचा, माइनस दूसरे में माइनस b की पावर 1/2 बचा। ठीक, राइट, तो ये कॉमन आ गया, तो a की पावर 1/2 बच गया, माइनस इसमें से ये कॉमन आ गया तो b की पावर 1/2 बच गया। ठीक है,
बीच में माइनस का साइन था तो माइनस रह गया, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले में करेंगे हम, तो b की पावर n, साथ साथ लिखते जाना भाई तभी समझ में आएगा। b की पावर n और b की पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, ये a की पावर 1/2, क्या बच गया, a की पावर 1/2 माइनस यहाँ क्या बच गया सेकेंड एक्सप्रेशन में, ये देखो b की पावर n और b की पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, b की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, ठीक है। तो अभी देखिए साफ ये दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, a की पावर n, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n, b की पावर 1/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर 1/2 अपॉन a की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा यहाँ भी फिर से मामला फंस गया है, ये b की पावर 1/2 a की पावर 1/2, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ b अपॉन a की पावर 1/2, राइट, ठीक है। तो क्या बन गया एक्सप्रेशन हमारा, a अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर 1/2। अच्छा ये आप लोगों को पता होगा, अगर x की पावर 5 है -5 है तो उसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है ना, पावर नेगेटिव हो जाती है। और x की पावर अगर 5 को मैं लिख दूं 1 अपॉन एक्स की पावर -5 है ना, तो ये भी तो ओके है, राइट। ओके, राइट। तो पावर नेगेटिव हो तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ओके। तो ये अगर इसको मैं लिख दूं, या इसको और इजी बनाना तो b की पावर -1/2 लिख, 1 अपॉन b की पावर -1/2 हो जाएगा ना, वैसे करके भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा a अपॉन b की पावर -1/2, ओके। तो ऑन कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, दैट शुड बी द आंसर, ओके, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी था, यहाँ भी बहुत कॉम्प्लेक्स था, ये कॉमन लेना और वो ब्रैकेट खोलना, ये भी कॉम्प्लेक्स था, और यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आया था इसमें, राइट, ठीक है। कोई प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगेन फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट है। n is equal to -1/2, right. Thank you very much. Do subscribe the channel, okay, bye bye, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आपको ये अप्रोच यहाँ पे थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है ये b अपॉन a वाला, तो वी हैव एन अल्टरनेटिव एज वेल, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। वैसे तो यही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं आपको जो इसका एक ऑल्टरनेटिव वो भी बता देता हूँ। ये यहाँ से आगे इसको आप ऑल्टरनेटिव ना, और यू कैन डू इट दिस वे, यहाँ से आगे ये वाला, ये है a की पावर n, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n, b की पावर 1/2, राइट। तो ये क्या बन गया, a की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n प्लस 1/2, ओके।
तो ये b यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b की पावर n+1/2 is equal to 1. So this implies a upon b की पावर n+1/2 is equal to 1. और 1 तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, राइट? तो इसको मैं अगर a अपॉन b की पावर 0 लिख दूँ तो भी एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n+1/2 is equal to 0 और वी कैन से n is equal to -1/2। ठीक है, तो आपको यहाँ के बाद अगर ये अप्रोच बेटर लग रही है तो आप ये वाली कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके, बाय बाय।